अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज हम क्लास 7th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। कल हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, तो आज हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, दो दोस्त हैं, आफरीन और सुजाता। ये अपने स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ एक ट्रैवल पर जाती है, एक स्टेट कैपिटल के ट्रैवल पर, जहां उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली विजिट करना है और वहां पर घूमने वाली हैं। और इस टूर की वजह से चिल्ड्रन जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं बच्चे, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचने के बाद उनको सिक्योरिटी चेक करने के बाद उनको ऊपर लिया जाता है। वहां पे एक गैलरी थी जहां वहां पे एक गैलरी है जहां से वो नीचे की तरफ एक बड़ा हॉल देखते हैं। इस हॉल में बहुत सारी रोज हैं और डेस्क की भी एक रो बनी हुई है। देखिए, असेंबली में करंट प्रॉब्लम्स पर डिबेट होने वाला है। इस वक्त एमएलएज अपनी राय का इजहार करेंगे और इशू के रिलेटेड सवाल पूछेंगे और सजेशंस भी देंगे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। और जो भी ओपिनियन देना चाहता है, जो भी रिस्पॉन्ड करना चाहता है इन ओपिनियंस का, इन क्वेश्चंस का, वो भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और मिनिस्टर्स इन सवाल का जवाब देता है और असेंबली को यकीन देता है कि जो भी मुश्किलात होंगे इसके हल के लिए अच्छे इकदाम उठाए जाएंगे। जो चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं और हुकूमत चलाते हैं। हम न्यूज़ चैनल्स और अखबारों पर उनको देखते हैं और इनके बारे में सुनते हैं, लेकिन और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो अप्रूव किया जाता है जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स होते हैं इनके द्वारा। जमहूरियत में ये मेंबर सवाल उठा सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इशू पर डिबेट कर सकते हैं और डिसाइड करते हैं कि पैसों को कहाँ पर खर्च करना है वगैरह, क्योंकि सारी मेन अथॉरिटी इन्हीं के पास होती है। अब हम यहां पर देखते हैं कि एमएलए फर्स्ट क्या कहता है। एमएलए फर्स्ट कहता है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है अखंडा गांव, पिछले 3 हफ्तों से वहां पर डायरिया की वजह से 15 मौतें हो गई है। मैं सोचता हूं कि ये एक शेम है कि ये हुकूमत एक सिंपल सी बीमारी डायरिया को चेक नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती, हालांकि ये हुकूमत अपने आप को टेक्नोलॉजी का चैंपियन मानती है। मैं सेहत के वजीर से ये दरखास्त करता हूं कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए ज़रूरी इकदाम उठाए। अब हम दूसरे एमएलए को देखते हैं कि वो क्या कहता है। वो सवाल करता है कि गवर्नमेंट अस्पताल खस्ता हालत में क्यों हैं, गवर्नमेंट अच्छे डॉक्टर्स और बाकी मेडिकल स्टाफ को डिस्ट्रिक्ट में क्यों अपॉइंट नहीं करती है। और ये एमएलए जानना चाहता है कि जो गवर्नमेंट का प्लान है वो क्या है ताकि इस तरह की सिचुएशन से डील किया जाए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मुतासर कर रही है और ये धीरे धीरे फैल भी रही है और ये धीरे धीरे एक एपेडमिक का रूप ले रही है। अब हम देखेंगे कि तीसरा एमएलए क्या कहता है। तीसरा एमएलए कहता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी टोलपति में भी पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है। और ये एमएलए सरकार से पूछता है कि कितने टैंकर्स को वाटर सप्लाई की सर्विस में लगाया गया है और कितनी तादाद में वेल्स और पॉन्ड्स को साफ और डिसइंफेक्ट किया गया है। और इसके बाद जो चौथा एमएलए है वो खड़ा होकर इनकी बातों का जवाब देता है और कहता है कि मेरे जो कुलीग्स हैं वो प्रॉब्लम को एग्जैजरेट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं और जो सरकार है वो बहुत सारे स्टेप्स ले रही है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। वाटर टैंकर्स को सर्विस पर लाया गया है और ओआरएस पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है लोगों की सहूलियत और मदद के लिए।
इसके बाद पांचवा एमएलए बात करता है। वो कहता है हमारे अस्पतालों में काफ़ी कम फैसिलिटीज़ हैं, इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है और पिछले कुछ सालों में से मेडिकल स्टाफ को भी अपॉइंट नहीं किया गया है और दूसरे अस्पताल में जो डॉक्टर है वो लॉन्ग लीव पर चला गया है। ये एक शेम है और जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे खराब हो रही है। और इसके साथ ही ये एमएलए सरकार से पूछता है कि हम ये इंश्योर कैसे करें कि जो ओआरएस प्रैक्टिस है वो सभी फैमिलीज तक पहुंच रही हैं इफेक्टेड एरियाज में। इसके बाद जो छठा एमएलए है वो सामने आता है और कहता है कि जो अपोजिशन मेंबर हैं वो बेकार में सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने सैनिटेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारी हुकूमत ने कदम उठाए हैं जो सालों से गंदगी पड़ी है इसको साफ करने के लिए। देखिए ऊपर के सेक्शन में हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट हुआ इसके बारे में पढ़ा। जो मेंबर्स थे वो डिबेट कर रहे थे कि जो एक्शन सरकार ने लिया है या नहीं लिया है वो कैसा है, सही है या नहीं है। और ये ऐसा इसलिए है कि जो एमएलएज हैं वो साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबल हैं सरकार के काम के लिए। और अगर हम सरकार की बात करें, वर्ड गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर आ जाते हैं और इसके साथ ही चीफ मिनिस्टर भी आ जाता है। तो देखिए ये जो पूरा हिस्सा है यानी कि डिपार्टमेंट का, मिनिस्टर्स का, चीफ मिनिस्टर का, ये सरकार का एग्जीक्यूटिव पार्ट कहलाता है। और इसके साथ ही जितने भी एमएलएज हैं वो साथ मिलकर कहलाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं ये, तो ये कहलाते हैं लेजिस्लेचर। इसमें जो और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो ऑथराइज करते हैं और इसके साथ ही सुपरवाइज करते हैं एग्जीक्यूटिव के वर्क को। और इसके साथ ही जैसा हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनमें से ही कोई मेंबर एग्जीक्यूटिव का हेड बनता है यानी चीफ मिनिस्टर बनता है। यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट में मेन पावर सेंटर है, इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है।